हमारे पास पेशेंट आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेशन से विज़िट करते हैं, वो अपने दांत सीधा कराने चाहते हैं, लेकिन वो उनके लिए डेंटल ब्रेसेस के लिए मल्टीपल विज़िट करना पॉसिबल नहीं होते। और इसी तरह कुछ पेशेंट, अडल्ट पेशेंट ऐसे होते हैं जो दांत सीधा कराना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें ब्रेसेस ना पहनने पड़े। तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्लियर अलाइनर है। अच्छा, क्लियर अलाइनर क्या है? ये ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं, तो पेशेंट वो पहनता है, तो जिससे वो दांतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से दांत सीधे हो जाते हैं। यानी कि हम पेशेंट को मल्टीपल शीट्स देते हैं, जो पेशेंट हर 15 डेज़ बाद एक शीट्स पहनता है, उसके बाद 15 डेज़ बाद वो नेक्स्ट शीट पे शिफ्ट हो जाता है। हम पेशेंट को 15 टू 20 डिपेंड करता है कि किस तरह, किस कैटेगरी का केस है। अगर वो सिंपल केस है तो उस केस में हमें 10 ट्रेस भी सफिशेंट होती है, लेकिन अगर मॉडरेट कैटेगरी का केस है तो उसमें हमें मल्टीपल 20 अप टू 30 ट्रेस भी देते हैं, तो पेशेंट पहनता है, तो उससे दांत सीधे हो जाते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं क्लियर अलाइनर के क्या क्या एडवांटेज है। अब जो नंबर 1 एडवांटेज है क्लियर अलाइनर का, वो ये कि इनविजिबल होते हैं। इसी वजह से इनको इनविजिबल अलाइनर भी कहते हैं, क्योंकि जब पेशेंट पहनता है तो ये पता नहीं चलता है कि पेशेंट ने किसी किस्म का कोई ऑपरेटर्स पहना हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, उससे आपके दांतों का नेचुरल शेड डिस्प्ले हो रहा होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इनविजिबल होते हैं, तो इस वजह से इसको इनविजिबल अलाइनर या इनविजिलाइन भी बोलते हैं। तो ये अडल्ट पेशेंट में मोस्टली सूटेबल हैं, जहाँ पे पेशेंट चाहता है कि किसी को पता ना लगे, या यंग फीमेल है वो दांत भी सीधे करा रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सेक्रेटरी कोई आपकी कंपनी में या किसी स्कूल में या कॉलेज में कोई नोटिस ना करे, तो ये उन केसेस में बहुत ज़्यादा सूटेबल है। क्लियर अलाइनर का जो हमें सेकेंड एडवांटेज है, क्लियर अलाइनर हाइजीनिक है। अब देखिए, जब आप ब्रश करते हैं तो आप क्लियर अलाइनर को उतार लेते हैं, उसके बाद आप ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जब हम फिक्स ब्रेसेस की बात करते हैं, फिक्स ब्रेसेस का जो मेन साइड इफेक्ट है दांतों पे, वो ये कि दांतों की हाइजीनिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब दांतों पे प्रॉपर ब्रश नहीं कर पाते। अब हालांकि कोशिश करते हैं कि दांत के हर पार्ट को ब्रश करें, लेकिन फिक्स ब्रेसेस की वजह से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ब्रश नहीं कर पाते, जबकि क्लियर अलाइनर में आप दांत के हर पार्ट को ब्रश कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों को डिके नहीं लगता और आपकी गम्स की हेल्थ मेंटेन रहती है। जबकि क्लियर जब हम फिक्स ब्रेसेस की बात करते हैं तो उसमें हमारी ब्रशिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से दांतों को डिके लगने के और आपके गम्स को इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, थर्ड एडवांटेज जो क्लियर का है वो नंबर ऑफ़ विजिट। अच्छा, जब हम फिक्स ब्रेसेस की बात करते हैं तो हमारे पेशेंट को हर माह विज़िट करना होता है। अगर ये ब्रेसेस का प्रोसेस अगर साल का है तो पेशेंट को मिनिमम 12 विज़िट करने पड़ते हैं। तो जब हम क्लियर अलाइनर की बात करते हैं तो क्लियर अलाइनर के लिए हमें पेशेंट को 2 से 3 विज़िट चाहिए होते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट विज़िट में हम असेस करते हैं, पेशेंट का इम्प्रेशन लेते हैं और पेशेंट की हिस्ट्री केस प्लान करते हैं। सेकंड विज़िट जब हमारे पास पेशेंट करता है तो मोस्टली हम उसको उसकी ट्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, दांत में कोई अटैचमेंट लगानी हो तो वो अटैचमेंट लगा देते हैं। अगर अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम पेशेंट को ट्रे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन से है तो मोस्टली हम उनको जो उनकी ट्रेस है वो TCS भी करा देते हैं, और पेशेंट सिंगल विजिट में हमारे पास मैनेज हो जाता है। तो जबकि फिक्स ब्रेसेस के केसेस में पेशेंट को हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आना पड़ता है। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ कंट्री से है, जो हमारे पास विजिट नहीं कर पाता क्योंकि उनके एरिया में ब्रेसेस की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और उनको आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, तो वो हमारे पास विजिट करते हैं, तो उनके 1 से 2 विजिट चाहिए होते, तो हम उनके क्लियर अलाइनर का केस स्टार्ट कर देते हैं और उनको क्लियर अलाइनर की ट्रे प्रोवाइड कर देते हैं, जो पेशेंट खुद घर में चेंज करता रहता है। तो उसको हर 15 डेज़ बाद वो नेक्स्ट सेट पे चला जाता है, और केस की कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक 10 टू 15 डेज़ जितनी भी होते हैं, तो पेशेंट हर 15 डेज़ बाद नेक्स्ट ट्रे पे शिफ्ट होता रहता है, और उसका जो ट्रीटमेंट है तो उसके एंड में दांत सीधे हो जाते हैं। फोर्थ एडवांटेज ये है कि क्लियर अलाइनर जो है वो रिमूवेबल अप्लायंस है। पेशेंट अपनी मर्ज़ी से जब उसे चाहे उतार सकता है। अगर पेशेंट को कोई फंक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, तो पेशेंट पहनना नहीं चाह रहा है क्लियर अलाइनर, वो उतार सकता है। यूजुअली हम डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं पेशेंट को क्लियर अलाइनर 20 टू 22 आवर्स के लिए पहनना है, लेकिन अगर कोई एक दिन या कोई 2-4 घंटे के लिए पेशेंट स्किप करता है किसी फंक्शन के लिए, या किसी पेशेंट की शादी है या कोई भी प्लान है, तो पेशेंट उसको स्किप कर सकता है, 1-2 दिन के लिए भी स्किप कर सकता है। जबकि फिक्स ब्रेसेस जो हैं वो फिक्स अप्लायंसेस, इसको उतार के अगर एक उतारते हैं तो उसको दोबारा अप्लाई करना बहुत टेक्निक सेंसिटिव है, उसके लिए डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा हेविली चार्ज करता है और आपके रिजल्ट भी डिले हो जाते हैं फिक्स ब्रेसेस के। जबकि क्लियर अलाइनर टोटली रिमूवेबल है, पेशेंट उसको उतार के रेस्ट ले सकता है। अगर पेशेंट ने कोई फंक्शन अटेंड करना है तो वो फंक्शन अटेंड कर सकता है।
फिफ्थ एडवांटेज जो है क्लियर अलाइनर का वो है कंफर्टेबिलिटी। अब देखिए ब्रेसेस के साथ जो है समटाइम वायर्स का बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्स लगा होता है, जिसमें बैंड्स होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, वायर्स होते हैं। कहीं से भी थोड़ी सी वायर्स मिसप्लेस हो या ब्रैकेट्स या बैंड डिसलॉज हो तो पेशेंट को वायर्स चुभने लग जाती है, तो पेशेंट को एक डेंटल इमरजेंसी सिचुएशन भी समटाइम क्रिएट हो जाती है। तो जबकि क्लियर अलाइनर बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज प्लान किए जाते हैं, इसमें किसी किस्म की वायर्स नहीं होती, तो पेशेंट को डेंटल इमरजेंसीज यानी कि जिसमें वायर्स चुभ रही है तो बहुत रेयर इस किस्म का कोई वो क्या कहते हैं उसको इमरजेंसी मिले, तो इसलिए क्लियर अलाइनर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, जो सिक्स एडवांटेज है क्लियर अलाइनर का वो है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। जब हमें ब्रेसेस के लिए पेशेंट आता है तो हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बताते हैं कि स्टिकी फूड नहीं लेनी या हार्ड फूड नहीं लेनी, क्योंकि हमें ये होता है कि ब्रेसेस अगर टूट जाती है ब्रैकेट्स या वायर्स तो वो उसको दोबारा से हमें लगाना पड़ता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। जबकि जो हम क्लियर अलाइनर की बात करते हैं तो क्लियर अलाइनर जब भी पेशेंट ने खाना होता है, फूड इनटेक करनी हो तो पेशेंट क्लियर अलाइनर उतार लेता है, उसके बाद फूड इनटेक करता है। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्लियर अलाइनर ज़्यादा फ्रेंडली है कि इसमें हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं देते, और पेशेंट क्या कहते हैं जो भी चीज़ खा सकता है, क्योंकि उसने जब पेशेंट खाता है तो वो क्लियर अलाइनर उतार देता है। जबकि ब्रेसेस के साथ पेशेंट को खाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हमें स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी होती है। क्लियर अलाइनर का जो सेवंथ एडवांटेज है वो ये कि प्रेडिक्टेबल एक्सीलेंट रिजल्ट। क्लियर अलाइनर का जो केस है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लान किया जाता है, और इसको जो क्लियर अलाइनर मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसके लिए 3D प्रिंटिंग यूज़ की जाती है। तो ये एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट टेक्निक है, तो जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है बहुत प्रेडिक्टेबल और एक्सीलेंट होते हैं। तो इससे क्या कहते हैं हमें प्रेडिक्टेबल रिज़ल्ट हम पेशेंट को पहले भी दिखा देते हैं कि आपके ब्रेसेस यानी कि क्लियर अलाइनर के एंड में ये ट्रीटमेंट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, आपके दांत इतने सीधे हो जाएंगे। अच्छा जी, जो 8 एडवांटेज है क्लियर अलाइनर का ये कि वो कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अब देखें एक एडल्ट पेशेंट है तो उसके दांत सीधे हो रहे हैं, तो उसने किसी किस्म का कोई विजिबल अपरेटस नहीं पहना हुआ, तो पेशेंट के लिए ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि उसके दांत भी सीधे हो रहे हैं, तो उसमें एक किसी किस्म का अपरेटस भी नहीं पहना हुआ। जब वो किसी गैदरिंग में जाता है कोई नोटिसेबल अपरेटस नहीं है और वो शॉर्ट पीरियड के लिए उतार लेता है, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो उसको कॉस्मेटिक भी मिल रही होती है और उसके किसी को पता भी नहीं होता। नाइन्थ एडवांटेज जो है क्लियर अलाइनर का, इसके लिए जो ट्रेस यूज़ होती हैं वो बायोकम्पैटिबल मटेरियल से यूज़ होती हैं, और ये FDA से अप्रूव मटेरियल्स होता है, जिसके किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते आपके गम्स पे, आपके टीथ पे, और एलर्जी रिएक्शन होने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अब हमने इतने सारे एडवांटेज आपको बता दिए, तो इसकी जो 10वां एडवांटेज इसका जो बनता है वो ये कि ये पेशेंट फ्रेंडली है। जब इतने सारे एडवांटेज होते हैं तो पेशेंट के हमारे पास ये प्रेफरेंस होती है, डॉक्टर साहब आप मेरा केस क्लियर अलाइनर से ही कंप्लीट कर दें। तो हमारे पास आप विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपके केस को प्रॉपर वे में असेस करेंगे। हम देखेंगे कि आपका केस क्लियर अलाइनर से सूटेबल है कि नहीं है। अगर वो क्लियर अलाइनर से पॉसिबल होगा तो हम आपको बेस्ट क्वालिटी के क्लियर अलाइनर बना के देंगे, जो 3D स्माइल डिज़ाइनिंग के क्राइटेरिया को मीट करते हुए आपके दांतों को बिल्कुल वेल अलाइन करेंगे और आपकी कॉस्मेटिक को चार चांद लगा देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।